अगर आपके फलों के पौधे में फूल नहीं आते, फल छोटे रह जाते हैं या पौधा बढ़ ही नहीं रहा, तो आज मैं आपको ऐसा फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ जिससे पौधा फूलों और फलों से भर जाएगा। लेकिन अगर इन फर्टिलाइजर की गलत मात्रा डाल दी तो पौधे को नुकसान भी हो सकता है। मैं आज अपने अमरूद के पौधे में डालने वाली हूँ इन दो फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन जो फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर है। और इसी वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगी प्लांट में कितने दिन में फूल, फल और नई ग्रोथ आती है। लेकिन प्लांट में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का सीक्रेट तरीका जो 90% लोग नहीं बताते, वो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये तरीका आपके प्लांट को फूल और फल से भर देगा। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रूटिंग प्लांट में जबरदस्त ग्रोथ, ज्यादा फ्लावरिंग और ढेर सारे फल लाने के सबसे आसान और सबसे सस्ते तरीके की। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं 15 बाई 12 इंच के सीमेंट के गमले में लगा हुआ है मेरा चाइना गुआवा का प्लांट। हमारा अमरूद का प्लांट पूरी सर्दियां डोरमेंसी में था, इसकी ग्रोथ धीमी पड़ गई थी और ना ही इसमें कोई फ्लावरिंग आ रही थी। लेकिन अब प्लांट में धीरे धीरे नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, नई नई पत्तियां भी आना स्टार्ट हो गई है। देखिए जगह जगह से नई नई ग्रोथ आ रही है, खूब हरी हरी सी नई पत्तियां आना स्टार्ट हो गई है। आज मैं आप लोगों से जिस फर्टिलाइजर के बारे में बात करने वाली हूँ उस फर्टिलाइजर को आप नींबू, अनार, आम, अंगूर, सेब, संतरा, मौसम्बी तमाम तरह के प्लांट में दे सकते हैं। इन दोनों फर्टिलाइजर को अपने प्लांट में ऐड करने से पहले हम अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे। 2 से 3 इंच गमले से मिट्टी बाहर निकाल लेंगे, हटा लेंगे। देखिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। जब भी हम इसमें वाटरिंग करें नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाना चाहिए। अगर गमले में पानी जमा रहेगा तो प्लांट की जड़ें गल जाएंगी और हमारा प्लांट जल्द ही खराब हो जाएगा। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए महीने में एक बार हल्की हल्की मिट्टी की गुड़ाई जरूर कर दें, जिससे जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचेगा और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाएंगे। प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करने का एक फायदा और होता है, जितनी भी एक्स्ट्रा रूट्स हैं वो भी कट जाती हैं, प्रून हो जाती हैं। इससे प्लांट की पुरानी जड़ें निकल जाती हैं और नई जड़ें बनने लगती हैं। प्लांट में फर्टिलाइजर डालने के साथ साथ गुड़ाई करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि फर्टिलाइजर देना। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद 12 से 24 घंटे के लिए इसको धूप में खुला छोड़ दें, जिससे इसमें ऑक्सीजन अंदर तक पहुंच जाए। अक्सर लोगों की शिकायत होती है पौधा बढ़ नहीं रहा, फूल नहीं आ रहे, फल लगते हैं लेकिन गिर जाते हैं। फ्रूटिंग प्लांट में फ्लावर ना आना, फल बनकर झड़ जाना, इसकी एक वजह है गमले का साइज। अगर हमने गमले का साइज छोटा लिया है तो ये सभी परेशानियां आएंगी। हमेशा 20 से 24 इंच का गमला लेना चाहिए। इस सीमेंट के गमले को मैंने घर पर ही तैयार किया है। ये 18 बाई 15 इंच का गमला है। इस तरह से आप घर पर सीमेंट के गमले बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। फ्रूटिंग प्लांट के लिए इस साइज के गमले बहुत ही सूटेबल होते हैं। जमीन में लगे हुए फ्रूटिंग प्लांट बहुत ही अच्छे से चलते हैं। अगर हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं और अपने टेरेस गार्डन में फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं तो गमले का साइज बहुत ही मायने रखता है। अगर हमने छोटे गमले में लगा दिया है तो कभी भी प्लांट में ना ही फ्लावर आएगा और ना ही फ्रूटिंग आएगी। इसीलिए फ्रूटिंग प्लांट के लिए हमेशा बड़े गमले का चुनाव करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वो कौन से 2 फर्टिलाइजर हैं जो मैं आज अपने अमरूद के प्लांट में डालने वाली हूँ। आज हम अपने अमरूद के प्लांट में इस्तेमाल करेंगे सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP। इसमें फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है जो जड़ों को मजबूत करता है, फूल आने की प्रक्रिया को तेज करता है। इसको इस्तेमाल करने के बाद प्लांट में फूलों की बरसात हो जाएगी। जिस प्लांट में कभी भी फ्लावर नहीं आए उस प्लांट को भी फूलों से भर देता है। अगर आपके गार्डन में कोई ऐसा प्लांट है जो बहुत सालों से ना ही फ्रूटिंग कर रहा है ना ही फ्लावरिंग आ रही है तो उस प्लांट में आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल जरूर से करें। आप इस्तेमाल करने के कुछ ही दिनों बाद देखेंगे उसमें फ्लावरिंग आ रही है और फ्रूटिंग भी बनने लगी है। चलिए जानते हैं दूसरा फर्टिलाइजर क्या है। दूसरा फर्टिलाइजर है पोटाश।
ये प्लांट में फूलों को झड़ने से रोकता है। अगर आपके प्लांट में फूल लग गए हैं और वो झड़ रहे हैं तो आप जब इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने प्लांट में करेंगे तो आपके प्लांट से फूल कभी भी नहीं झड़ेंगे और हमेशा फ्रूट सेट होंगे। इस फर्टिलाइजर को फ्रूटिंग प्लांट में डालने से फ्रूट का साइज भी बड़ा होता है और फ्रूट में मिठास भी बहुत ज्यादा आती है। इसलिए हम आज अपने अमरूद के प्लांट में इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, सिर्फ हरा भरा होना काफी नहीं होता, फल के लिए सही न्यूट्रिएंट्स टाइम पर देना जरूरी होता है। आज मैं जो ये दोनों फर्टिलाइजर अपने प्लांट में डालने वाली हूँ वो बहुत ही सस्ती है और आसानी से मिल जाती है। इन दोनों फर्टिलाइजर को आप खाद बीज भंडार वाली दुकान से बहुत ही आसानी से सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। जब ये दोनों साथ में दिए जाते हैं तो पौधे में बम्पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। अब सबसे जरूरी हिस्सा है फर्टिलाइजर की सही मात्रा और सही तरीके से फर्टिलाइजर को देना। चलिए जानते हैं आगे इस फर्टिलाइजर को कैसे देना है अपने प्लांट में। 2 साल पुराने अमरूद के प्लांट और 18 इंच के गमले में हम 2 चम्मच लेंगे सिंगल सुपर फास्फेट। इसको हम तने से 5 से 6 इंच दूर गोलाई में मिट्टी में डालेंगे। ये है फर्टिलाइजर डालने का सही तरीका। कभी भी अपने प्लांट की जड़ों के पास ना डालें, हमेशा जड़ों से 3 से 4 इंच दूर गोलाई में डालें जिससे जड़ों को कोई भी नुकसान ना हो और फर्टिलाइजर धीरे धीरे प्लांट में जा सके। 1 चम्मच हमने सिंगल सुपर फास्फेट को गोलाई में डाल दिया है। अब हमने देखिए दूसरे चम्मच को भी अपने प्लांट में चारों तरफ से डाल दिया है। अब बारी आती है पोटास की। इसको भी हम लेंगे 1 चम्मच और इसी तरह से बिल्कुल सेम तरीके से चारों तरफ से गोलाई में हम प्लांट की जड़ों के डाल देंगे। पहले एसएसवी फर्टिलाइजर यानी सिंगल सुपर फास्फेट को डालें, फिर पोटास को डालें, फिर इन दोनों फर्टिलाइजर को डालने के बाद हमने जो मिट्टी को ऊपर जड़ पर चढ़ा रखा है उस मिट्टी को हम फर्टिलाइजर के ऊपर ढक देंगे। फर्टिलाइजर के ऊपर मिट्टी चढ़ाने के बाद मिट्टी से ढकने के बाद इसमें पानी डालना बिल्कुल भी ना भूलें, इसमें पानी जरूर डालें। एक बात आप हमेशा याद रखें, खाद सीधे जड़ में कभी भी नहीं डालनी चाहिए, चाहे वो केमिकल वाली खाद हो या ऑर्गेनिक खाद। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने के बाद रिजल्ट कब दिखेगा। बढ़िया रिजल्ट के लिए आपको कम से कम 7 दिन का इंतजार करना होगा। 7 दिन के बाद आप देखेंगे जितनी भी मुरझाई बेजान पत्तियां हैं वो गहरी हरी हो जाएंगी। 10 से 12 दिनों के बाद आप देखेंगे प्लांट में नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है और 15 से 20 दिन में कलियां और फूल भी बनने लगे हैं। देखिए हमने अमरूद के प्लांट में फर्टिलाइजर डालने के बाद पानी डाल दिया है। इस तरह से आप वाटरिंग जरूर करें। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कलियां आने के बाद धीरे धीरे पौधा फलों से भरना शुरू हो जाएगा। अब वो सीक्रेट स्टेप जो 90% लोग नहीं बताते। खाद देने के 3 से 4 दिन बाद 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद जरूर डालें, इससे रिजल्ट 2 गुना तेजी से मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके अमरूद के प्लांट में जबरदस्त ग्रोथ हो, ढेर सारे फूल आए और पौधा फलों से लग जाए तो इस फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन को सही मात्रा में जरूर इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और गार्डनिंग से जुड़े ऐसे ही सीक्रेट टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं आपके पौधे में अभी फूल आ रहे हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।